हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक बत्रा और मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, दिस इज राइटिंग टास्क 2 आइल्स एकेडमिक या जनरल। अगर आप इनमें से किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का राइटिंग टास्क 2। सो द टॉपिक इज जो हमारा सबसे पहले हमें ठीक से टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। The very first thing we must be clear with the topic. Some experts say for road safety cyclists should pass a test. रोड सेफ्टी के लिए साइकिल चलाने वालों को एक टेस्ट पास करना चाहिए बिफोर बीइंग अलाउड ऑन पब्लिक रोड्स। रोड्स पे आने से पहले जो साइकिलिस्ट होते हैं दे मस्ट टेक सम टेस्ट। तो उसके बाद ही वो पब्लिक रोड्स पर आकर साइकिल चला सकते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री और डिसएग्री, आप किस हद तक सहमत हैं या असहमत हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड यहाँ तक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमारा BP1 स्टार्ट हो जाएगा। देयर हैव बीन रीसेंट कॉल्स फॉर मैंडेटरी टेस्ट। हमेशा एक कॉल्स फॉर यानी कि डिमांड रही है मैंडेटरी टेस्ट्स की। मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी, जो जरूरी टेस्ट है फॉर साइकिलिस्ट बिफोर दे आर परमिटेड ऑन पब्लिक रोडवेज। कि पब्लिक रोडवेज पे मोटरवेज पर आने से पहले उनको परमिशन लेनी होगी। ऐसा एक मैंडेटरी टेस्ट की हमेशा डिमांड रही है। दे हैव बीन रीसेंट कॉल्स फॉर मैंडेटरी टेस्ट फॉर साइकिलिस्ट बिफोर दे आर परमिटेड ऑन पब्लिक motorways. In my opinion, मेरी नज़र में दिस प्रपोजल मस्ट बी मैनेज प्रॉपरली, इट इज़ एडवाइजेबल। यहाँ पर कॉमा आएगा कि इस प्रपोजल को अच्छे से मैनेज करना चाहिए और ये एडवाइजेबल है, यानी कि इसके ऊपर ये ध्यान देने लायक चीज़ है ये। Detractors argue this reform is essentially a complex method of fixing a problem that does not exist. Detractor वर्ड का मतलब होता है जो इस बात से सहमत नहीं होंगे, यानी कि विरोधी को हम बोल सकते हैं डिट्रैक्टर्स। तो देखो हमारा टॉपिक क्या है कि साइकिलिस्ट को लाइसेंस या लेना चाहिए, टेस्ट पास करनी चाहिए बिफोर दे आर परमिटेड टू साइकिल ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा टॉपिक है। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं उनको क्या बोलेंगे? डिट्रैक्टर्स बोलेंगे। सो डिट्रैक्टर का मतलब होता है जो सहमत नहीं हुए। सो डिट्रैक्टर्स आर्ग्यू दिस रिफॉर्म इज एसेंशियली अ कॉम्प्लेक्स मेथड। मीन्स ये रिफॉर्म का मतलब होता है कानून। अगर हम ऐसा कोई कानून लेकर आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मेथड होगा, यानी कि ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। और फिक्सिंग अ प्रॉब्लम दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक फिक्सिंग अ प्रॉब्लम का मतलब एक समस्या का हल करना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। मीन साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो इसके लिए लाइसेंस वगैरह देना उनको लगता है ठीक नहीं है, तो हम ऐसी समस्या को ठीक करने लगे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा। राइडिंग अ बाइक इज फेयरली सिंपल स्किल। बाइक राइड करना एक काफी सिंपल स्किल है दैट मोस्ट पीपल लर्न एज चिल्ड्रन। जो अधिकतर लोग क्या है, जब बच्चे हैं तभी सीख लेते हैं। इट इज अनक्लियर एट व्हाट एज सच अ टेस्ट एंड लाइसेंस शुड बी लॉजिकली रिक्वायर्ड या लॉजिस्टिकली रिक्वायर्ड। ये क्लियर नहीं है कि किस एज में टेस्ट लेना चाहिए या किस एज में लाइसेंस लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स क्या है? टेस्ट लेने की एज, कैसे लाइसेंस दिया जाएगा, और टेस्ट लेना कंपलसरी है भी या नहीं, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। द एक्स्ट्रा पेपर वर्क एंड ब्यूरोक्रेसी वुड मेक इट नेगेटिव फॉर बोथ साइकिलिस्ट एंड दोज चार्ज्ड विद एनफोर्सिंग द लॉ। और जो इसमें पेपर वर्क रहेगा, देखो अगर साइकिलिस्ट को अलाउ करेंगे कि आप लाइसेंस बनवाओ, तो यानी कि पेपर वर्क होगा उसका, तो ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होगी, यानी कि कोई ना कोई ग्राउंड्स जाने पड़ेंगे साइकिल के लिए, वहाँ पे टेस्ट क्लियर होगा, उसके बाद लाइसेंस दिया जाएगा। तो एक बहुत ज़्यादा प्रोसेस आ गया है ब्यूरोक्रेसी के लिए। ब्यूरोक्रेसी वुड मेक इट नेगेटिव फॉर बोथ साइकिलिस्ट। एक तो बहुत सारा पेपर वर्क है और ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, तो इससे क्या है, साइकिलिस्ट के लिए भी नेगेटिव हो जाएगा ये, और जो इस लॉ को लेकर आ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक और ये नेगेटिव पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। इफ पास्ट देयर इज द स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड। अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी साइकिलिस्ट ने इस टेस्ट को पास कर भी लिया, तब भी ये इस बात की स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है कि उसको वो एक टॉकनिस्टिक चीज रहेगी, यानी कि वो सिर्फ एक सिंबॉलिक रहेगा, नाम मात्र रहेगा। लोग उन नियमों को फॉलो करेंगे ही नहीं। Cyclists might be able to pass a basic written test and demonstrate the ability to ride a bike, but that would not ensure they will accurately be safe riders. मैं टेस्ट लेने के बाद भी जिसने जैसे राइड लेनी है, साइकिल चलानी है, वैसा ही चलाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर हम लाइसेंस मतलब कि लाइसेंस का जो टेस्ट है, अगर उसको हम मैंडेटरी करते हैं, कंपलसरी करते हैं, तो कई सारी नेगेटिव बातें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हमने बात क्या पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स मेथड होगा, लाइसेंस लेना क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मेथड है। हम ये पहली बात हम देख सकते हैं कि लाइसेंस इशू क्यों इसमें एक तो कॉम्प्लेक्स कैसे है, क्योंकि पहली बात तो एक सिंपल फेयरली सिंपल स्किल है।
तो सिंपल स्किल के लिए मतलब कि लाइसेंस देने की जरूरत है भी या नहीं, पहले क्वेश्चन तो ये अपने आप में खड़ा हो गया। दूसरी बात इसमें क्या है कि एज के किस एज में हम लाइसेंस दें, या किस एज में लाइसेंस दिया जाए, और कब मतलब कि कैसे लाइसेंस दिया जाए, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। थर्ड जो हमारा पॉइंट है कि पेपर वर्क एंड ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर, कि पेपर वर्क हो जाएगा इसके अंदर इन्वॉल्व, प्लस ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो इससे क्या कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा काफी ज्यादा, इससे क्या ये मेथड काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, मालूम लाइसेंस भी दे दिया, टेस्ट भी ले लिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो साइकिलिस्ट है वो प्रॉपरली राइड करेगा, वो सेफ राइडर होगा, वो सेफ राइडर बनेगा ही बनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। और जो टेस्ट लेंगे, लाइसेंस लेंगे, सिर्फ एक टोकनिस्टिक रहेगा, यानी कि टोकन यानी कि एक सिंबल की तरह रहेगा, नाम मात्र रहेगा। तो ये सब जो हम बात कर रहे हैं लाइसेंस देना चाहिए, ये सब के इसके नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं। अब इसी को आगे लेकर चलते हैं। हाउ एवर इन माई ओपिनियन, लेकिन मेरे ओपिनियन में देयर एग्जिस्ट अ नीड, कि एक जरूरत है, सिंस मोस्ट साइक्लिस्ट आर नॉट पर्टिकुलरली कॉग्निजेंट ऑफ द हायरार्की ऑफ व्हीकल्स, कि कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार, कि बहुत सारे के व्हीकल जो साइक्लिस्ट है उनको जानकारी ही नहीं है व्हीकल्स के बारे में। इन मोस्ट सिटीज साइक्लिस्ट आर कंसीडर अ menace और एन annoyance एंड इंक्रीज द odds ऑफ एक्सीडेंट्स। बहुत सारे शहरों में के जो साइक्लिस्ट हैं ये खतरा है, मेनिस वर्ड का मतलब खतरा होता है, एन एन एनोयंस इससे गुस्सा पैदा करते हैं ये, एंड इंक्रीज द ऑड्स ऑफ एक्सीडेंट, और इससे इनके कारण के एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। Many cyclists feel that they are necessarily the same as car and weave into traffic where cars and motorbike traveling at a faster speed rightly belong. और मोस्टली साइकिलिस्ट क्या करते हैं, ये खुद को कार्स की तरह देखते हैं और ये घुस जाते हैं, वीव इनटू का मतलब घुस जाना, ट्रैफिक में घुस जाते हैं जहाँ पे कार्स होती हैं, मोटर बाइक्स होते हैं और वो काफी तेज स्पीड पे चल रहे होते हैं। इफ देयर वाज बेटर एजुकेशन इन अ लॉ that required cyclists to learn unwritten rules of etiquette, this would greatly enhance road conditions. अगर if there was better education, अच्छी एजुकेशन हो और एक कानून हो जिसमें साइकिलिस्ट को समझना हो, एंड द रूल्स ऑफ एटिकेट्स, द अनरिटन रूल्स ऑफ एटिकेट्स का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें साइकिलिस्ट को सीखनी चाहिए जो कहीं पे लिखी नहीं हुई हैं, बट उनको सीखनी चाहिए बिफोर वो अपनी साइकिल को रोड पर लेकर आए। तो ऐसा अगर कोई कानून बन जाएगा जहां पे साइकिलिस्ट को अपने कुछ चीजों को सीखना हो, तो दिस वुड ग्रेटली एनहेंस द रोड कंडीशन फॉर मोटरिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन। तो इससे क्या होगा, कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, रोड कंडीशंस क्या है, अच्छी हो जाएंगी, किसके लिए, एनहेंस द रोड कंडीशन फॉर मोटरिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस क्या होते हैं, पैदल चलने वाले। फॉर इंस्टेंस इन सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज, कई सारे यूरोप कंट्रीज के अंदर साइकिलिस्ट मस्ट अप्लाई फॉर लाइसेंसेज, साइकिल को सड़क पर लाने से पहले दे मस्ट अप्लाई फॉर लाइसेंसेज, उनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। दिस हैज क्रिएटेड कल्चर वे बाइसाइकिल फिट इनटू द फ्लो ऑफ ट्रैफिक मोर सीमलेसली। और जब से ये इन्होंने रूल स्टार्ट किया है कि साइकिलिस्ट को रोड पर आने से पहले लाइसेंस अप्लाई करना होगा, तो इससे क्या एक कल्चर क्रिएट हो गया जिसमें जो बाइसाइकिल है वो फिट करती है फ्लो ऑफ द ट्रैफिक मोर सीमलेसली, ज्यादा अच्छे तरीके से साइकिल्स भी फिट होती हैं ट्रैफिक के साथ। लेकिन अगर कोई मतलब के टेस्ट पास कर नहीं आया तो वो अपनी मर्जी साइकिल चलाता है। इन कंक्लूजन, although there are significant practical hurdles, there are significant practical hurdles, हाँ कई सारे मतलब के प्रैक्टिकल हर्डल्स हैं इस काम के अंदर। आई बिलीव रिक्वायरिंग साइकिलिस्ट टू अप्लाई फॉर लाइसेंस एड्रेसेस की पब्लिक, लेकिन अगर साइकिलिस्ट क्या करेगा, अप्लाई करेगा लाइसेंस के लिए, तो इससे कई सारे पब्लिक रोड इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है तरह से। गवर्नमेंट शुड देयरफॉर इनेक्ट दिस और सिमिलर रेगुलेशन, तो सरकार को इस तरह के कानून को इनेक्ट करना चाहिए। कानून बनाने के लिए हम इनेक्ट वर्ड लिखते हैं। तो जो हमने पहला बीपी हमने डिस्कस किया, उसमें हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि नेगेटिव बातें डिस्कस की। नेगेटिव बातें क्या क्या हैं साइकिलिस्ट के लिए, कि ये सिंपल स्किल है, इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है ही नहीं। और हमने क्या डिस्कस किया कि एज, किस एज पे लाइसेंस दिया जाए, ये क्लियर नहीं है। और पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेसी को अगर इन्वॉल्व कर देंगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स मेथड बन जाता है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लाइसेंस लेने के बाद भी जो साइकिल चलाने वाला है वो सेफ राइडर होगा। और ये शायद एक टोकन की तरह काम करेगा, एक सिर्फ सिंबल की तरह काम करेगा। और
क्यों ये कंपलसरी है? मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इन माय ओपिनियन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि नीड है, एक ज़रूरत है साइक्लिस्ट को लाइसेंस लेने की, क्योंकि उनको कॉग्निजेंट होना चाहिए अबाउट द हायरार्की ऑफ व्हीकल्स, कि उनको जानकार होना चाहिए। कॉग्निजेंट वर्ड का मतलब जानकार होना चाहिए। एक साइकिल चलाने वाले को रूल्स का पता होना चाहिए, साथ में व्हीकल्स के बारे में पता होना चाहिए। और कई सारे सिटीज के अंदर क्या है, ये मेनेस की तरह एक्ट करते हैं, ये खतरे की तरह एक्ट करते हैं दूसरे गाड़ी चलाने वालों के लिए या पेडेस्ट्रियंस के लिए, और इसके कारण कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो अनट्रेन्ड साइकिलिस्ट हैं ये घुस जाते हैं कहीं भी ट्रैफिक के अंदर, और इससे क्या होता है मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें हम साइकिलिस्ट को भी एजुकेट कर पाएँ अबाउट द लॉज, द लॉ ऑफ द रोड, और किस तरह से साइकिल चलाना या एटिकेट्स क्या है साइकिल चलाने के लिए, तो इट विल बिकम ईजियर। उसमें मैं एग्जांपल भी दिया है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या है कि कई जगह पे साइकिलिस्ट को टेस्ट पास करना पड़ता है और वो ज़्यादा फिट होते हैं फ्लो ऑफ द ट्रैफिक के अंदर, जो ट्रैफिक का फ्लो है। इन कंक्लूजन देयर सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल हर्डल्स। हाँ, इसको करने में कुछ प्रैक्टिकल हर्डल्स तो हैं, लेकिन अगर हम साइकिलिस्ट को लाइसेंस देते हैं तो इससे एड्रेस हो पाएंगे बहुत सारे पब्लिक रोड इश्यूज। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ सिंपल रेगुलेशंस को इनेक्ट करना चाहिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं इसके अंदर, अब इनका एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पैराफ्रेजिंग की। उसके बाद हमने क्या किया, अपने पॉइंट्स तैयार किए, ये हमने डिस्कस कर ली सबके सब पॉइंट्स। और जो कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है वो हम कवर कर सकते हैं। देखो, रीसेंट कॉल्स का मतलब पिछले कुछ समय में जो बातें सामने आ रही हैं। मैंडेटरी टेस्ट का मतलब जो टेस्ट लेने जरूरी है। पब्लिक मोटरवेज या पब्लिक रोड्स को आप बोल सकते हो पब्लिक मोटरवेज। प्रपोजल वर्ड का मतलब होता है आइडिया। मैनेज प्रॉपरली, अगर हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं तो दे शुड, क्या बोलते हैं, दे मस्ट बी मैनेज प्रॉपरली। इट इज़ एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब है जिसके ऊपर हम ध्यान देना चाहिए हमें, जो काम की बात है उसको बोलते हैं एडवाइजेबल। डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है जो विरोधी को हम बोल सकते हैं डिट्रैक्टर, जो विरोध करते हैं। कॉम्प्लेक्स मेथड का मतलब होता है जो काम कठिन हो। और रिफॉर्म का मतलब होता है कानून कह सकते हैं हम। फिक्सिंग अ प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम को हल करना। ये हमने कुछ वर्ड्स किए हैं। लाइकलीहुड का मतलब होता है जिस काम की संभावना हो। लाइकली, टोकनिस्टिक का मतलब है जो टोकन की तरह, सिंबल की तरह काम करता है। इट वुड बी टोकनिस्टिक का मतलब ये है कि वो एक सिंबल की तरह काम करेगा, रियल में उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, नाम नाम का होगा। बेसिक रिटन टेस्ट, ठीक है ना, जब किसी चीज के लिए हम टेस्ट लेते हैं तो उसको पास करते हैं, टू पास अ बेसिक रिटन टेस्ट, ठीक है ना। एंश्योर करना होता है पक्का करना। सेफ राइडर्स का मतलब ध्यान से साइकिल या बाइक चलाने वाले को हम क्या बोलेंगे, सेफ राइडर्स बोलेंगे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्रेटली एनहेंस रोड कंडीशन फॉर मोटरिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस। तो अगर हम ऐसे कुछ कानून ना देंगे तो इससे क्या है, काफी अच्छा मतलब कि एनहेंस हो जाएगा। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ना, कि रोड कंडीशंस काफी अच्छी हो जाएंगी किसके लिए, मोटरिस्ट और पेडेस्ट्रियंस के लिए। मोटरिस्ट क्या है, जो गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये क्या मोटरिस्ट हैं। और पेडेस्ट्रियंस क्या होते हैं, पैदल चलने वाले। और कंसीडर्ड साइकिलिस्ट आर कंसीडर्ड मेनेस। कंसीडर का मतलब होता है मानना, और मेनेस का मतलब होता है खतरा। साइकिलिस्ट को खतरा माना जाता है। और कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार। साइकिलिस्ट आर नॉट पर्टिकुलरली कॉग्निजेंट, कि वो उनको जानकारी नहीं है ऑफ द हायरार्की ऑफ द व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, रोड के रूल्स के बारे में पता है। तो कॉग्निजेंट वर्ड का मतलब होता है जानकार। इंक्रीज द ऑड्स ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के कारण को बढ़ा रहे हैं, नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। मोटर बाइक ट्रेवलिंग एट फास्टर स्पीड, यानी कि जो मोटर बाइक्स हैं वो ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। फिट इनटू द फ्लो का मतलब होता है किसी चीज में फिट हो जाना। मोर सीमलेसली, सीमलेसली का मतलब बेजोड़, यानी कि लगता है उसी का ही हिस्सा है। प्रैक्टिकल हर्डल्स का मतलब होता है कई सारी बाधाएं कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण। Therefore, government should therefore enact this or similar regulation. रेगुलेशन का मतलब कानून कह सकते हैं। जब भी कोई कानून बनता है तो उसके लिए वर्ड होता है इनेक्ट, कि सरकार को इनेक्ट करने चाहिए ऐसे कुछ कानून। ओके, अप्लाई। देखो, जब भी हम लाइसेंस के लिए या किसी चीज के अप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, अप्लाई फॉर लाइसेंस। लाइसेंस की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या है, हम एड्रेस कर पाएंगे एक की पब्लिक रोड इशू को, एक रोड इशू को हम एड्रेस कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे। तो ये हम रीसेंट कॉल, मिलिट्री टेस्ट, साइकिलिस्ट साइकिल परमिटेड, यानी कि अलाउड। पब्लिक मोटरवेज का मतलब रोड्स एंड स्ट्रीट्स होता है। प्रपोजल का मतलब होता है आइडिया।
मैनेज्ड प्रॉपरली का मतलब डील वेल विद समथिंग। अगर हम किसी चीज को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू डील वेल, किसी से अच्छे डील करना। एडवाइजेबल का मतलब होता है गुड आइडिया। डिट्रैक्टर का मतलब होता है जो पीपल अगेंस्ट दिस क्लेम, जो लोग किसी चीज के खिलाफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिट्रैक्टर्स बोलते हैं। रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, और असेंशली का मतलब है बेसिकली। कॉम्प्लेक्स मेथड की जगह हम कॉम्प्लिकेटेड वे या मेथड भी लिख सकते हैं। फिक्सिंग का मतलब होता है किसी चीज का हल करना, यानी कि बेटर करना, टू मेक समथिंग बेटर। एग्जिस्ट का मतलब है जो कि अभी इस दुनिया में है। फेयरली सिंपल स्किल यानी कि बेसिक एबिलिटी। अनक्लियर को हम फजी भी लिख सकते हैं, जब चीजें क्लियर नहीं होती हम फजी लिखते हैं। लाइसेंस का मतलब परमिशन या परमिट कह सकते हैं। लॉजिस्टिकली, प्रैग्मेटिकली, प्रैग्मेटिकली मतलब होता है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली के लिखा जाता जो चीज वास्तविक में प्रैक्टिकली सही होती है उसको प्रैग्मेटिक बोलते हैं। एक्स्ट्रा पेपर वर्क मतलब मोर फॉर्म्स। ब्यूरोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोसेसिंग पेपर्स एंड टेप। सरकार की एजेंसीज को क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हैं। नेगेटिव का मतलब नॉट पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड यानी कि गुड चांसेस। टॉकनिस्टिक, नॉट रियली इफेक्टिव, जब चीजें टॉकनिस्टिक होती है यानी कि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। और पास अ बेसिक रिटन टेस्ट, कोई रिटन टेस्ट पास करना है। गेट गुड एनफ मार्क्स ऑन द एग्जाम। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना। एंश्योर का मतलब पक्का करना, मेक श्योर ऑफ समथिंग। सेफ राइडर यानी कि गुड साइकिलिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब टू बी प्रेजेंट। particularly cognizant, definitely aware of something. Hierarchy of vehicles, order of importance of cars, bikes, etc. कंसिडर्ड का मतलब थिंक अबाउट समथिंग। मेनेस का मतलब प्रॉब्लम। अनोयंस समथिंग दैट अनोयज यू, गुस्सा दिलवाने वाला। इंक्रीज द ऑड्स ऑफ, देयर इज बेटर चांस ऑफ पीपल बीइंग हर्ट, यानी कि ज्यादा चांस एक्सीडेंट्स की तरफ बढ़ना। असेंशली के लिए जगह हम बेसिकली यूज कर सकते हैं। वीव का मतलब कंबाइन करना होता है। ट्रैफिक का कार्स ऑन रोड्स। ट्रेवलिंग एट फास्टर स्पीड्स, गोइंग मोर क्विकली। राइटली बिलोंग, डेफिनेटली शुड बी देयर। अनरिटन रूल्स ऑफ एटिकेट्स, हाउ टू ड्राइव वेल एंड बिहेव, यानी कि एटिकेट का मतलब मैनर्स होता है कि हमें काम कैसे चेक करना चाहिए, उसके लिए एटिकेट वर्ड लिखा जाता है। ग्रेटली एनहेंस रोड कंडीशंस, इससे रोड कंडीशन अच्छी हो जाएंगी। मेक इट बेटर टू ड्राइव। मोटरिस्ट का मतलब पीपल हु ड्राइव। पेडेस्ट्रियन का मतलब पीपल वॉकिंग अराउंड। अप्लाई का मतलब पुट इन एन एप्लीकेशन, जब किसी जगह पे एप्लीकेशन लगाते हैं तो हम बोलते हैं अप्लाई फॉर। कल्चर आपको पता ही है। फिट इनटू द फ्लो ऑफ ट्रैफिक मोर सीमलेसली। ब्लेंड बेटर विद अदर व्हीकल्स, यानी कि दूसरे व्हीकल के साथ एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल हर्डल्स यानी कि बिग प्रॉब्लम्स टू ओवरकम टू मेक इट वर्क। एड्रेस का मतलब डील विद करना, किसी चीज का सामना करना क्या होता है, एड्रेस करना, डील विद करना होता है। की पब्लिक रोड इश्यूज, क्रूशियल प्रॉब्लम ऑफ ड्राइविंग, जो ड्राइविंग से जुड़ी हुई मेन समस्या को क्या बोलेंगे, की पब्लिक रोड इश्यूज। देयरफॉर इनेक्ट दस पुट इनटू प्लेस। इनेक्ट का मतलब होता है कानून बनाना। रेगुलेशन का मतलब होता है लॉ। तो ये हमने वर्ड्स किए हैं। आई होप ये वर्ड्स और ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। मोटरिस्ट के ऊपर, साइकिलिस्ट के ऊपर अगर आपके एग्जाम में कुछ आता है तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। साथ ही साथ आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मयंक सर इंग्लिश क्लासेस, जहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के लिए जो इंग्लिश तैयार है वो करवाई जाती है। आज इस वीडियो में इतना ही है। विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।